एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 अप्रैल का द वोकैब शो, जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है डॉन्टिंग। डॉन्टिंग क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मेकिंग यू फील स्लाइटली फ्राइटेंड और वरीड अबाउट योर एबिलिटी टू अचीव समथिंग। यानी जब आप अपने कोई भी एबिलिटी को लेकर डाउट करने लगते हो कि और या वरीड हो जाते हो या डर जाते हो कि आप कोई चीज़ अचीव कर पाओगे कि नहीं, उससे हम कहते हैं डाउटिंग। ठीक है, तो ऐसा कोई चीज़ जो आपको फ्राइटेंड करे या वरीड करे। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंटिमिडेटिंग या फॉर्मिडेबल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इनकरेज। याद करने की ट्रिक देखिए, डांटने वाली आंटी को देखकर बच्चे डॉन्टिंग हो गए, यानी डांटने वाली आंटी को देखकर बच्चे क्या हो गए? वरीड हो गए, फ्राइटेंड हो गए। तो इस ट्रिक से आपको यह वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, द ट्रैवलिंग अलोन अराउंड द वर्ल्ड इज़ अ डॉन्टिंग प्रोस्पेक्ट। यानी जब आप वर्ल्ड में अलोन घूमने का सोचते हो तो ये कैसा प्रोस्पेक्ट है, एक ऐसी बात है, ये डॉन्टिंग बात है। तो इसमें आप ये सोच कर फ्राइटेंड या वर्ड भी हो सकते हो कि ऐसा आप कर भी सकते हो कि नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एलाक्रिटी। एलाक्रिटी क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है चेयरफुल विलिंगनेस एंड ईगर बिहेवियर। ओके, तो कैसा बिहेवियर होना? ईगर बिहेवियर यानी कि आप कोई भी काम करने के लिए इच्छुक होते हो या खुशी खुशी विलिंगनेस दिखाते हो, अपनी इच्छा दिखाते हो किसी काम को करने के लिए, उस तरह का बिहेव होना क्या कहलाता है? एलाक्रिटी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अर्डर या फॉरवर्ड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एपैथी। याद करने की ट्रिक देखिए, किटी पार्टी को लेकर किटी पार्टी को आंटी ने एलाक्रिटी से ऑर्गेनाइज किया। तो किटी पार्टी को आंटी ने बहुत ही ज़्यादा विलिंगनेस से, चेयरफुलनेस से ऑर्गेनाइज किया, बहुत ही इच्छुक होकर। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस ट्रिक से हम कैसे इस वर्ड को याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन विद एलाक्रिटी। उसने इन्विटेशन एलाक्रिटी से एक्सेप्ट किया, यानी विलिंगफुली एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये काफ़ी कॉमन है और काफ़ी बार आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। तो ये सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है आउटलॉ। आउटलॉ क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बैन और मेक इलीगल, यानी किसी भी चीज़ को बैन कर देना, इलीगल बना देना, क्या कहलाता है? आउटलॉ। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बैन या प्रोस्क्राइब। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? परमिट या अलाउ। याद करने की ट्रिक देखिए, लॉ को फॉलो नहीं करने वाले गेम्स को आउटलॉ किया गया। तो ऐसे गेम्स जो कि लॉ को फॉलो नहीं करते थे, इलीगल गेम्स थे, तो उसे क्या कर दिया गया? आउटलॉ कर दिया गया, यानी उसे बैन कर दिया गया। ठीक है, जैसे ब्लू व्हेल, इस तरह के आपको गेम्स याद होंगे। तो ये लोग लॉ को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया कर रहे थे, इसलिए इन्हें बैन कर दिया गया, इलीगल बना दिया गया। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, दे वॉन्टेड गवर्नमेंट टू आउटलॉ द गेमिंग ऐप। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट क्या करे? गेमिंग ऐप्स को आउटलॉ कर दे, यानी कि बैन कर दे। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रिबाउंड। रिबाउंड क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रिकवर इन वैल्यू, अमाउंट और स्ट्रेंथ आफ्टर डिक्रीज और डिक्लाइन। यानी कोई भी चीज़ जिसमें डिक्रीज आ गई थी, डिक्लाइन आ गई थी, वो दोबारा से रिकवर हो गई है, अपनी पुराने पोजीशन पे आ गई है। ठीक है, वैल्यू, अमाउंट या स्ट्रेंथ पे वापस से आ गई है, उसे हम कहते हैं रीबाउंड करना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिकवर या रैली। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिटोरिएट या डिक्लाइन। याद करने की ट्रिक देखिए, पाउंड की वैल्यू रिबाउंड हो गई, यानी पाउंड की वैल्यू जो कि गिर चुकी थी, डिक्रीज हो चुकी थी, वो वापस से अपने पहले स्थिति में आ गई। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, सी रिबाउंडेड क्विकली फ्रॉम द लॉस। उसने अपने लॉस से क्विकली रिबाउंड कर लिया, यानी वापस से उसे कवर कर लिया, रिकवर हो गई है वो अपने लॉस से। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हार्क बैक। हार्क बैक क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मेंशन और रिमेंबर समथिंग फ्रॉम पास्ट। यानी आप जब कुछ पुराने चीज़ें, पास्ट से कोई चीज़ याद करते हो या उसको मेंशन करते हो, वो क्या कहलाता है? हार्क बैक करना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिकॉल या रिकलेक्ट। याद करने की ट्रिक देखिए, डॉग को बार्क करता देख मैंने अपने डॉग को हार्क बैक किया। यानी डॉग को जब एक डॉग बार्क कर रहा था तो उसे देखकर मुझे अपने डॉग का हार्क बैक हुआ, यानी कि मुझे याद आई उसके बारे में, पास्ट के बारे में। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपके वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, ही ऑलवेज हार्क्स बैक टू द गुड ओल्ड डेज ऑफ हिज यूथ।
वो अपने जो उसके अच्छे दिन थे, उसके ओल्ड डेज़ के जो अच्छे दिन थे अपने यूथ के टाइम के, उससे वो हमेशा हार्क बैक करता था, यानी कि उससे हमेशा याद किया करता था या मेंशन किया करता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगे होंगे और ये ट्रिक्स आपको इन वर्ड्स को याद रखने में मदद कर रही होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।